माजरत चाहता हूँ बेटी, तकलीफ दी मैंने। अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, आइए तशरीफ लाएं। कितना पुरसुकून लग रहा है ना ये। जैसे ठहरा हुआ पानी। हालांकि मेरा बेटा तो आग है, आग। जहां कदम रखे वो जगह बदल दे। इसकी लगन, इसका जज्बा हर शय को छूकर इसमें जान डाल देता है। माहौल को भी अपने साथ हमआहंग करता है, उसको नई शक्ल दे देता है। बचपन से किसी के काबू में नहीं आया बारान। जब भी मुझे फारिग देखता, मुझसे कुछ ना कुछ सीखता जरूर। जब बाकी बच्चे खेल कूद में लगे होते या जमीन को समझता, हाथ की कारीगरी सीखता, कुदरत को पहचानने की कोशिश करता। बहुत बहादुर, हिम्मत वाला, ऐसा है मेरा बेटा। चलो बेटा, उठो। अब ये तुम्हारे सिखाने का वक्त है। आंखें खोलो, अपने खानदान को संभालो, अपने बच्चों को रोशन राहों पर चलाओ बारान बेटे। उठो मेरे शेर। बारान, देखा बाबा, देखा आपने कैसे मुस्कुरा रहा है, जैसे आपकी सारी बातें सुन रहा हो। हाँ ऐसा ही है बेटी। चलो बारान, आंखें खोलो। बहुत हो गया, अब मेरी दुनिया मुझे लौटा दो। मेरा दिल तो बारान के पास ही रह गया है। बिल्कुल बाबा, मेरा भी यही हाल है। आप दिलान को कॉल करके खैरियत पूछ लीजिए। हाँ कॉल कर लो सईद। हाँ हाँ करता हूँ अभी। बेटी, वो हमें बारान बेटे की फिक्र हो रही थी, सोचा पूछ लें कैसा है वो। शुक्र है बाबा, अब बेहतर है। अभी तक होश तो नहीं आया, लेकिन मामूली सी हरकत कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है, दिल को बहुत तसल्ली हुई सुनकर बेटी। और बेटी इंशाअल्लाह अब बस देखना वो बहुत जल्द संभल जाएगा अल्लाह के करम से। इंशाअल्लाह बाबा, डॉक्टर्स भी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें फौरन बता देना बेटी। ठीक है बाबा, कोई जरूरत हुई तो आपको जरूर बताऊंगी। सबको मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज।
हाँ, फिर से आ गई। जयवदत्त जान, क्या यामुर को उसके कमरे में ले जा सकते हो? मैंने उसके कमरे में कुछ तब्दीली की है, देखते हैं इसे पसंद आती है या नहीं। तब्दीली? जयवदत्त जान, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, इसे ले जाओ कमरे में। ये भी देखे ना। आइए मेरी गुड़िया, चलें चलकर देखते हैं आपकी जवेरिया अम्मी ने क्या सरप्राइज तैयार किया है। आ जाओ मेरे साथ। बाबा जान, अम्मी जान, मुझे आप दोनों से एक बात कहनी है। बाबा जान, मरियम मैडम के हवाले से। मरियम मैडम यामुर को किडनैप करने जा रही थी तो हारून ने इसे पकड़ लिया। क्या? जी हाँ, हमने इसे अपने घर पे रहने दिया और इसे मेहमान बनाया। इसको आपने अपनी बेटी बनाया और हमारी यामुर को इसके करीब आने दिया। फिर पता चलता है कि मरियम मैडम का हमारी फैमिली को लेके कुछ और ही इरादा है। क्या ये सच कह रही है मरियम साहिबा? हाँ, ये सच है। मैं अपनी बेटी को ले जा रही थी। क्या ये मेरा हक नहीं है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी छोटी बच्ची को अगवा करना भी कोई तरीका होता है? मरियम साहिबा, हम ऐसे लोग नहीं जो किसी हक या कानून पर सवाल उठाएं। लेकिन लगता है आपको खुद अपने हक का यकीन नहीं, तभी तो बच्ची को छुप कर ले जाना चाहा। हमने तो आपके साथ भलाई करना चाहिए, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया? हमारी पीठ में छुरा घोंपा। हाँ, मैं कब से कह रही थी सईद, आज के जमाने में किसी पर भरोसा ना करो। लो, देख लो अब। ठीक है, तो अब जब सच सामने आ गया है तो अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्से में मजीद दिमाग खराब हो जाए। ऐसा मत करो जवेरिया, खुदा के लिए। वो मेरी बेटी है। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे मेरी कहानी सुनाने दो, खुदा के लिए। मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी। अब निकलो यहाँ से। मेरी बात सुन लो, एक दफा मेरी मैंने बात क्या सुन कहा? लो। निकलो मुझे यहाँ एक मौका और से। दो। निकलो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। चलो, अब शक्ल मत दिखाना अपनी। निकलो। ये लो, वापस मत आना। अब आंखें खोल दो। चलो, उठ जाओ बारान, और फिर से वैसे ही देखो मुझे जैसे दुनिया में किसी ने नहीं देखा। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत की खूबसूरती से अभी वाकिफ ही नहीं हुई। अब जाग जाओ इस गहरी नींद से, क्योंकि तुम्हारे वजूद के बगैर मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरी रूह, हर चीज बेमायने है। उठो प्लीज बारान। शर्मिंदा हूं, बहुत पछतावा है। काश कि मैं तुम्हें शुरू में ही सब कुछ बता देती। हम मिलकर कोई हल निकालते। हम बुराई के खिलाफ एक साथ खड़े होते। तो शायद आज तुम इस हाल में ना होते, हम इस हाल में ना होते। काश कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकती।
उस लम्हे में वापस जा सकती जब हम एक थे, और हमेशा वहीं ठहर सकती। खुश आमदीद मेरी जान। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ बारान। जो कुछ भी हुआ, तुमसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए मेरा इश्क हर दिन, हर लम्हा बस बढ़ता ही चला गया। अब मेरे दिल में भी नहीं समा रहा। उठ जाओ, खुदा रहा। बारान, तुम मुझे सुन रहे हो बारान? एक बार फिर आंखें खोलो, खोलो आंखें। हिम्मत करो। अब क्या हो गया? बारान, क्या हुआ? क्या बात है? बारान तो ठीक है ना? बताओ। होश आ गया है उसे। ओह, खुदा का शुक्र है। डॉक्टर को इत्तला दे दी है, वो मुआयना कर रहे हैं। शुक्र है। बाबा, मैंने कहा था ना भाई को कुछ नहीं होगा। होश आ गया उसे, बेटे, उसे होश आ गया है। शुक्र है खुदा का। शुक्र है मेरे रब, तूने हमारी फरियाद सुन ली, हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। शुक्र है माबूद, लाख लाख शुक्र है रब्बे करीम। मैंने कहा था ना बारान बेटे को कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। देखो उन्हें होश आ गया। कदर, चलो मन्नत पूरी करने का वक्त आ गया। बुरा वक्त गुजर किया है,
बेफिक्र हो जाए, अभी इंतजामात करवाती हूँ। चलो बेटी। चले भाभी, खुशी का मौका है। खुदा ने हमारी सुन ली। भाई ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। सही कहा, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। कुछ कहा भाई ने? कोई ख्वाहिश जाहिर की? आपसे कुछ ना कुछ तो कहा होगा भाभी। नहीं जेहान, अभी कुछ नहीं कहा। बस कुछ लम्हों के लिए आंखें खोली थी। डॉक्टर मुआयना कर ले, वही बताएंगे। अब डरने की कोई बात नहीं। बारान साहब अब बिल्कुल ठीक है, खुदा का शुक्र है। फिलहाल दवाओं के असर में है, मगर जल्दी मुकम्मल होश में आ जाएंगे। आप लोगों को मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ मेरा शेर भाई, पहले से अब बेहतर है। माजी के लिए बहुत माजरत जनाब। मुझे सबिहा साहिबा ने भेजा है। वो चाहती हैं कि बारान साहब की सेहतयाबी तक आप सबका बेहतरीन ख्याल रखा जाए। कोई जरूरत हो तो मुझे बताएं। शुक्रिया बेटी, कोई जरूरत नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। वैसे भी हमारे बारान को होश आ गया है, ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे। जी हाँ, मैंने सुना है। अल्लाह उन्हें मजीद शिफा दे। जीती रहो। शुक्रिया बेटी। कमाल है, बहुत ख्याल रखने वाली खातून है, शरीफ खातून है, मतलब बहुत बावकार खातून है सबिया साहिबा। प्लान नाकाम हो गया, उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैंने तुम्हें कहा भी था मरियम, ऐसा मत करना, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखो सब कुछ खराब हो गया। और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। मैं क्या करूं? चलो अब तुम रोना बंद करो, आ जाओ हम बैठकर बात करते हैं। किस हक से उसने किया यार, किस हक से भला? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने जन्म दिया? जब जी चाहा उसको छोड़ा, जब जी चाहा वापस लेने आ गई। उसने जरा नहीं सोचा उस मासूम बच्ची का कि वो भी इंसान है, नाजुक सा दिल है उसका। और फिर कहती है कि मैं माँ हूँ। सही कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। माँ कहलवाती है, लेकिन कभी सोचा कि वो बच्ची वहाँ के माहौल की आदी हो चुकी है, उसका ज़हनी हाल क्या होगा? जरा भी ना सोचा। अरे अम्मी, आप सोचने की क्या बात कर रही हैं? वो कभी यामुर की जिंदगी को लेकर संजीदा हुई है जो उसकी ज़हनी हालत की फिक्र करेगी? अगर उसे यामुर से प्यार होता तो वो उसे कभी ऐसे नहीं छोड़ती। ठीक है जवेरिया, बस करो। तुम हक पर हो जवेरिया, हक पर हो। जानता हूँ बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन देखो तुम खुद को हल्कान कर रही हो। हम लोग सुकून से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना यार। देखो यामूर हमारे पास है और बिल्कुल महफूज है। अरे जवदत, मैं कैसे पुरसुकून हो सकती हूँ यार? हाँ, वो औरत बिना डरे यूं ही आजाद घूम रही है और मैं खामोश बैठ जाऊं, ये नहीं हो सकता। नहीं जवदत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। बेटी, तुम क्या करने वाली हो? हाँ, कम से कम कुछ बताओ तो सही। मैं उसकी जाकर कंप्लेन करवाऊंगी। जब वो जेल की हवा खाएगी ना, तब पता चलेगा कि बच्ची को अगवा करने का क्या मतलब है। अरे रुक जाओ बेटी, जरा रुको। आखिर को वो औरत भी उस बच्ची की माँ है। बेटी, ठीक कह रहे हैं बाबा। गुस्सा आया, दुख हुआ, सब बचा, लेकिन जेल वेल बड़ी बात है। ऐसा कोई कदम उठाना आसान नहीं। बच्ची तो पहले ही डर गई है, पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी। अरे यार अम्मी जान, जरा समझे। वो औरत इधर मौजूद रहेगी तो यामुर सुकून से कैसे रहेगी? न जाने अब क्या प्लानिंग करी होगी। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो औरत कुछ भी कर सकती है, हमें मोहतात रहना होगा। मुझे उस पर यकीन नहीं, बिल्कुल नहीं। जवेरिया, अब से हम ज्यादा मोहतात रहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, लेकिन खुदा का वास्ता है यार, अब बस कर दो, बहुत हो गया। आ जाओ, बैठो, बैठकर बात करते हैं। आ जाओ। हाँ।
क्या तुमने मेरी बातें सुन ली होंगी बारान? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बारान? शुक्र है तुम ठीक हो और बेहतर हो जाओगे। बारान, तुम मुझे सुन रहे हो क्या? नहीं नहीं रुको, हरकत नहीं करनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ मुझे बताओ जरा। क्या तुम्हें याद नहीं कुछ भी? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। तुम आराम करो बस। जो कुछ भी हुआ, तुमसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा।